हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लास में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर है एग्रीकल्चर इन इंडिया। पिछले सेट में हम लोग सेट जो 1 था उसमें हम लोग 20 जो हमारा एमसीक्यूज है उसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आने वाले जो हमारा इस वीडियो में के लिए इस वीडियो में हम लोग 20 एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन है इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है आपके कहीं ना कहीं से जो है आए हुए हैं। तो एग्रीकल्चर इंडिया, ठीक है, ये आज का हमारा चैप्टर रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमको डीएम कीजिए, हम आपकी कोई क्वेरी है वो भी क्लियर करा देंगे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तिरवा क्लासेस को ज्वाइन करें, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस राज्य में अधिकतम क्षेत्रफल वाली भूमि अनुपयोगी है? तो सबसे ज्यादा अनुपयोगी किस राज्य में? तो आपका सही आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन जो ए आपका सही आंसर होगा, राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जो है भूमि है जो अनुपयोगी है। ठीक है, अनयूजुअल जो लैंड है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में है। बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान में तो कैसी जमीन है? तो यहाँ पे रेतीली जमीन। ठीक है, रेतीली जमीन, यहाँ पे रेतीली जमीन है। रेतीली के सैंडी, ठीक है, सैंडी है। यहाँ पे क्या होता है, जो रेनफॉल है वो कम होता है। तो रेनफॉल जब कम होता है तो यहाँ पे जो है जो क्रॉप कल्टीवेशन है, जो हमारी क्रॉप है वो भी है लो है। ठीक है, जो हमारी खेती है यहाँ पे कम होती है। बात करते हैं जो राजस्थान हमारा है, तो राजस्थान हमारा ये, ठीक है, कि हमारा राजस्थान रहा। अब बात करते हैं जो राजस्थान में कितनी एरिया है। ठीक है, तो इतना एरिया है 84,929 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ये लैंड अवेलेबल जो है ये वेस्ट लैंड है इसकी है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पे कौन है? तो जम्मू कश्मीर, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे महाराष्ट्र, इसके आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक। ये आपके जो है टॉप जो है राज्य है जो जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो है वेस्ट लैंड जो है सबसे ज्यादा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा है मिट्टी की लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये ना मापी जाती है विद्युत चालकता मीटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। विद्युत चालकता मीटर है, इसे जो है मिट्टी की जो लवणता नापी जाती है। ठीक है, मिट्टी की लवणता की बात करते हैं तो ये क्यों होती है? ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि जो मिट्टी में लवणता क्यों होती है या क्यों हो जाती है। तो मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में सोडियम, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीज जो ये है ये जब ज़्यादा निकलने लगता है, ठीक है, इसका जो ओरिजिन है ये ज़्यादा होने लगता है तो मिट्टी में लवणता जो है बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा जो है जो ये हमारे पदार्थ हैं सोडियम, कैल्शियम और इसके अलावा मैग्नीज, ठीक है, ये पदार्थ क्यों निकलते हैं? तो इसके क्या या फिर आपका जो खेत है, आपका जो एरिया, आपका जो फार्मिंग एरिया है, जो आपकी जो खेती का एरिया है उसमें क्या है साल्ट लेक हो। ठीक है, जो साल्ट लेक, जो अम्लीय झील हो या फिर अम्लीय जो नमक होता है उसकी जो माइन हो या माइन की या खदान हो, नमक की खदान हो। इसके अलावा जो है या जो आपके आसपास है यहाँ पे सी वाटर आता हो, जो समुद्री पानी आता हो, या फिर जो आपने अधिक सिंचाई कर दी हो तो ये जो है मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है। बात करते हैं जो हाइड्रोमीटर है। ठीक है, हाइड्रोमीटर है आर्द्रता मापी। इसमें क्या होता है, ये किसको नापता है? तो ये ह्यूमिडिटी को नापता है, ह्यूमिडिटी को नापता है, आर्द्रता को नापता है। चलिए आगे देखते हैं। IR-20 और रत्न दो मुख्य विविधताएं हैं, मेन वैरायटी है। जो मेन वैरायटी है IR-20 रत्ना, ये किसकी मेन वैरायटी है? तो ये वैरायटी है चावल की। ऑप्शन आपका डी है, जो ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। और इसमें चावल की बात करते हैं, इसमें क्या आता है, एक जमुना है जो आपकी अन्य वैरायटी महत्वपूर्ण वैरायटी, इसकी कृष्णा और जया, ये जो है जमुना, कृष्णा, जया, ये चावल की जो है मेन वैरायटी और भी हैं। और सबसे ज्यादा उगाया कहा जाता है चावल, तो सबसे ज्यादा उगाया जाता है यूपी, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। यहाँ पे ये मेनली उगाया जाता है। और फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट पोजीशन प्रोडक्शन की जो फर्स्ट पोजीशन है वो चाइना के पास है। चाइना सबसे ज्यादा उसको उगाता है। और दूसरे नंबर पे उगाता है, तो दूसरे नंबर पे उगाता है इंडिया। इंडिया जो है दूसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा चावल उत्पादन के मामले में। चलिए आगे देखते क्वेश्चन हमारा अगला कौन सा है? क्वेश्चन अगला हमारा है जूम क्या है? जूम जो है, जूम क्या है? जूम एक प्रकार की खेती है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। जूम एक प्रकार की खेती है। इसमें क्या होता है, ये हिली एरिया में ज्यादातर होती है। ये जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे ज्यादा होती है। बात करते हैं इसमें होता क्या है, तो जो हमारा जैसे मान लीजिए हमारा ये एरिया है, ठीक है,
तो इसको क्या होता है, तो पहले इसमें जो है इसमें जो भी पेड़ होते हैं, पौधे जो भी हैं, इसको काट के यहाँ पे खेती कर लेते हैं, और इसको जब ये वेस्ट हो जाती है तब यहाँ इसको इसको छोड़ देते हैं, और फिर जो है इसमें जो है खेती करते हैं, इसके बाद इसमें खेती करते हैं। तो इसको कहते हैं जूम कल्टीवेशन। इसी एक पर निर्भर नहीं रहती, जैसे पहले साल इसको कर लिया, दूसरे साल इसको कर लिया, तीसरे साल इसको कर लिया, ये चलता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, जो ये होता है जूम जो खेती होती है, इसमें क्या होता है, सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। सॉइल इरोजन यानी जो मृदा अपरदन है सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो हवा पानी है इसका दबाव जो है सबसे ज़्यादा होता है। देखिए जो जूम खेती है इस प्रकार से होती है। ठीक है, जूम खेती देख लीजिए, जो ये इस प्रकार से जो जूम खेती होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, धन के संदर्भ में भारत में कौन सा मसाला सबसे अधिक निर्यात किया जाता है? तो सबसे ज्यादा कौन सा निर्यात किया जाता है? तो ये निर्यात किया जाता है सूखी लाल मिर्च, ड्राई रेड चिली। ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। जो सूखी लाल मिर्च है ये सबसे ज्यादा इसको निर्यात किया जाता है। और जो केरल को ही, जो केरल हमारा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्पाइस सिटी। स्पाइस सिटी क्योंकि जो है केरल में ही सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है। तो ये आपके लिए जो है बहुत जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा, आंसर होगा। और जो सूखी लाल मिर्च है, ठीक है, सूखी लाल मिर्च या मसाले जो भी हैं, सबसे ज्यादा जो उत्पादन जो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, निर्यात करता है, भारत सबसे ज्यादा नंबर 1 पोजीशन है मसालों के निर्यात में, लाल मिर्च के निर्यात में सबसे ज्यादा उत्पादन भी और निर्यात भी कौन कौन करता है? तो भारत करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, पठार की स्थलाकृति किसके लिए सबसे अच्छी है? तो सबसे अच्छी किसके लिए? तो ये है आपका ऑप्शन खनिज, सी माइनिंग जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा पठार होते हैं इसमें जो है खनिज बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। जिससे आप लोग बात करते हैं, जैसे हमारा जो अफ्रीकन प्लेटू है, जो अफ्रीका का पठार है, इसमें क्या है, तो ये गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए, सोने और चांदी जो यहाँ पे खदानें हैं, यह इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है ये किसके लिए? ये आयरन, इसके अलावा जो है कोयला और मैग्नीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोयला, मैग्नीज की और आयरन की जो है खदानें हैं। तो ये जो है हमारा होता है पठार होता है, ये खनिज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चाय का उत्पादक नहीं है? तो कौन सा चाय का उत्पादक नहीं है? तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी ऑप्शन है सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे चाय का उत्पादन नहीं किया जाता। असम, केरल और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। असम जो है ये फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है उत्पादन किया जाता है चाय का। देखिए जो मेनली क्रॉप है, जो मेनली चाय का उत्पादन है, ये हमारा पश्चिम बंगाल, असम और जो हमारा है कर्नाटक और केरल। यहाँ पे जो है तमिलनाडु, यहाँ पे जो है चाय का उत्पादन मेनली किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। आपको स्थान बनना है कि अवधि के दौरान विशेष रूप से गेहूं की खाद्य फसलों का उत्पादन बहुत तेजी से हुआ। तो किस जो टाइम पीरियड था इसके अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा जो है गेहूं का उत्पादन किया था? तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा, 1966। ये आपका जो है सही आंसर होगा। 1966 में क्या हुआ था? तो 1966 से 67 के बीच, ठीक है, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति के ही अंतर्गत जो है गेहूं का जो पैदावार सबसे ज्यादा बढ़ी थी, गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था। इसमें क्या हुआ था? गेहूं का उत्पादन है ये 10 गुना बढ़ा था, 10 गुना जो है बढ़ गया था। अब बात करते हैं जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हरित क्रांति, तो इसमें क्या हुआ था? तो जो हमारा राइस है, ठीक है, इसके जो राइस है और वीट, ये दो चीजें हैं, इसका पैदावार बढ़ी थी। जो हमारा गेहूं है सबसे ज्यादा इसकी पैदावार बढ़ी थी। और इसके जो बीज आए थे, जो वो आए थे मैक्सिको से, ठीक है, मैक्सिको से इसके बीज आए थे। और राइस के बीज आए थे फिलीपींस से। जो चावल है इसके फिलीपींस से बीज आए थे, और जो वीट है इसके बीज आए थे मैक्सिको से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं जो हरित क्रांति है, इसके जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में इसके जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को इसको है जनक कहा जाता है। और जो पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में, तो नॉर्मन बोरलॉग ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नॉर्मन बोरलॉग, उनको जो है पूरे वर्ल्ड का जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बात करते हैं जो राइस हमारा है, ठीक है, राइस की हम बात करें तो राइस का क्या है? जो राइस है इसका जो मुख्यालय है, तो अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो मनीला, पूरे संसार की बात है, संसार का मुख्यालय है तो मनीला, जो मनीला है यहाँ पे इसका मुख्यालय है। और भारत की बात करते हैं तो भारत में कटक, ठीक है,
जो कटक है यहाँ पे इसका मुख्यालय है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति सबसे सफल रही, तो आपको बताना है किस राज्य में सबसे ज्यादा सफल रही थी। तो सफल रही थी पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका बी है जो है ऑप्शन सही होगा, आंसर होगा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल रही थी। मेजर जो हुआ था यहीं पे हुआ था। आगे क्वेश्चन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण रबी दलहन फसल है, तो सबसे ज्यादा कौन सी फसल है, चना। ऑप्शन आपका जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। चना जो है रबी की फसल है। रबी की फसल क्या होती है, तो ये विंटर सीजन में होती है, ठीक है, विंटर सीजन में, ये विंटर सीजन की फसल है। सोयाबीन, अरहर, चना, इसके अलावा एक काला चना होता है, ये किसकी फसल है, तो ये खरीफ की फसलें हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खरीफ की फसलें हैं ये। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 32 नंबर, भारत में टैंक सिंचाई के निम्न में से किस राज्य को पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है। तो टैंक सिंचाई जो होती है, जो पुरानी क्षेत्र है, जो पुराने तरीके से होता है, ये किसे ना माना जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, तमिलनाडु। ऑप्शन जो बी आपका जो है सही। तो तमिलनाडु में पारंपरिक रूप से जो टैंक सिंचाई की जाती है। बात करते हैं सिंचाई की, तो सिंचाई जो पूरे भारत की हम लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा किससे सिंचाई की जाती है, तो सिंचाई की जाती है ट्यूबवेल से। जो हमारा ट्यूबवेल है, इससे भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। चलिए देखते हैं, जैसे हमारा ये क्या है, ये जो तालाब टाइप का जो है बना दिया जाता है और यहीं से जो है सिंचाई होती है। ये टैंक टाइप का बना दिया गया, यहीं से जो है सिंचाई होती है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है, भारत के किस क्षेत्र में गैर सिंचाई खेती की जाती है। तो गैर सिंचाई खेती कहाँ की जाती है, तो ये की जाती है दक्कन के पठार में। ऑप्शन आपका जो बी है ये सही आंसर होगा, ठीक है। गैर सिंचाई की हम लोग बात करते हैं। जो गैर सिंचाई खेती क्या होती है, तो जिसमें जो सिंचाई है उसकी कम आवश्यकता होती है। दक्कन के पठार की हम लोग बात करते हैं, दक्कन प्लेटू, तो यहाँ पे काली मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे जो काली मिट्टी है, काली सॉइल है। और बात करते हैं तो ये कैसी है, वो वॉल्केनिक है, ठीक है, वॉल्केनिक सॉइल है, वॉल्केनिक। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉटन। जो कॉटन है, कॉटन सबसे ज्यादा होता है। कॉटन अगर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये दक्कन के पठार पे होता है, कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं इसे, ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग यहाँ पे ज्यादातर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दक्कन का पठार। देखिए ये हमारा जो है ये दक्कन का पठार है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, दक्कन का पठार, ये हमारे दक्कन का पठार है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, मृदा कारक के रूप में भी जाना जाता है, तो इनमें से किसको जो है मृदा कारक के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, एडापिक कारक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है, तो लाल मिट्टी का जो रंग होता है आयरन के कारण। ऑप्शन आपका सही होगा सी जो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। इस मिट्टी जो लाल मिट्टी होती है, इसमें कमी किसकी होती है, तो इस मिट्टी में जो है फास्फेट, इसके अलावा लाइम, मैग्नीज, ह्यूमस और नाइट्रोजन, इसकी जो है कमी होती है। और लाल मिट्टी जो होती है इसमें क्या होता है, किसकी खेती ज्यादा होती है, तो इसमें जो है हमारा गेहूं हो गया, इसके अलावा कपास, दालें जो हो गई हमारी, तंबाकू, और जो ऑयल सीड्स जो हमारी जो जैसे सरसों, इसका जो है उत्पादन ज्यादा होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग, वह मिट्टी जो बरसात के कारण जल्दी नष्ट हो जाती है उसे कहा जाता है। तो जो मिट्टी जो बरसात के कारण नष्ट हो जाती है उसे कहते हैं लेटेराइट सॉइल। ऑप्शन आपको इसमें कौन सा सही होगा, बी जो ऑप्शन है सही आंसर होगा। लेटेराइट जो सॉइल होती है ये जो है बारिश के कारण जल्दी जो है नष्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो देखिए जो हमारी मिट्टी होती है, मान लीजिए मिट्टी है, तो मिट्टी के ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होता है सिल्का, ठीक है, ये सिल्का होता है। और जब बारिश होती है, तो बारिश जब होती है तो इसमें जो सिल्का है ये पानी के थ्रू नीचे चली जाती है। जब पानी के थ्रू ये नीचे चली जाती है सिल्का, तो क्या होता है, ये मृदा अपरदन हो जाता है, ठीक है, मृदा जो अपरदन हो जाता है, जो मिट्टी है वो नष्ट हो जाती है। और जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, ये प्रोसेस कहा जाता है, इसको कहते हैं लीचिंग, ठीक है, लीचिंग। और क्यों होता है, तो ये होता है हाई रेन हो, यहाँ पे हाई रेन, इसके अलावा क्या हो, हाई टेम्परेचर और हाई रेन के कारण जो है ये देखने को हमें मिलता है। देखिए अब बात करते हैं जो हमारा लेटेराइट सॉइल है, तो लेटेराइट सॉइल कहाँ पे हमारी है, देखिए ये लेटेराइट सॉइल है, तमिलनाडु का कुछ भाग, ये हमारा उड़ीसा का, तेलंगाना में कुछ ये रहा, छत्तीसगढ़ में कुछ, ये कुछ जो भाग है ये लेटेराइट सॉइल के जो है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के लिए विशाल तरीके से वृक्षारोपण का है, तो इसका कौन सा सही आंसर होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
शेल्टर बेड्स, ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर होगा। शेल्टर बेड्स का सही आंसर है। तो शेल्टर बेड्स में होता क्या है, देखिए शेल्टर बेड्स में क्या होता है, जो हमारी ये फार्मिंग होती है, जो हमारी खेती होती है, इसके क्या होता है, इसके आसपास जो है ये पेड़ लगा दिए जाते हैं। ये पेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि जो तेज हवा आए, ठीक है, तेज हवा आए तो जो हमारी सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, इसको जो है इरोजन ना कर पाए, ठीक है, इसका इरोजन ना हो पाए। तो इसलिए खेती जो इसके लिए आसपास जो है पेड़ लगा दिए जाते हैं हवा से, तेज हवाओं से बचाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्षेत्र में मिट्टी कटाव रोका जा सकता है। तो क्षेत्र में जो मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है किसके द्वारा, बना रोपण के कारण। जो वन है इसकी जो अगर हम लोग ज्यादा रोपाई करते हैं, जहाँ हमारे पास ज्यादा वन है तो इसमें क्या होता है, तो मिट्टी कटाव है इसको हम लोग रोक सकते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। और सॉइल इरोजन होता क्यों है, जो बना जो हमारा जो है मिट्टी का कटाव जो इसे कहते हैं सॉइल इरोजन, ये होता क्यों है, तो ये होता है किसके कारण, जो हमारी विंड है, ठीक है, जो विंड है इसके तेज चलने से, जो हाई प्रेशर जो विंड होती है, हाई लेवल जो विंड, हाई स्पीड से जो विंड चलती हैं, इससे ये होता है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन। मिट्टी के पानी के माध्यम से ऊपरी मिट्टी से खनिजों के हस्तांतरण को कहा जाता है। तो आपको बताना है जो ऊपरी मिट्टी के जो खनिज होते हैं इसका हस्तांतरण हो जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग देख चुके हैं, इसको क्या कहते हैं, टपकन। ऑप्शन जो है ए जो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा, टपकन कहते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसको हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। ऑप्शन आपका जो है सी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। इसके बात करते हैं जो लाल मिट्टी हमारी है, तो लाल मिट्टी में क्या होता है, तो इसमें ये पोटास होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है पोटास, ठीक है, पोटास रिच होती है ये, पोटास इसमें सबसे ज्यादा होता है। और बात करते हैं तो कम क्या होता है, तो कम होता है नाइट्रोजन हो गया हमारा, इसके अलावा ह्यूमस हो गया, मैग्नीज और लाइम, ये इसकी जो है मुख्य तौर से जो है इसकी कमी रहती है। और जो बात करते हैं इसकी जो तमिलनाडु हो गया हमारा, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एमपी और हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया, उड़ीसा और जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ भाग हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमारी जो स्टेट है उससे कुछ भाग हैं, यहाँ पे ये पाई जाती है। देख लेते हैं इसको, जो हम लोग जो हमारी लेटेराइट जो मिट्टी है, देखिए ये कुछ इसका भाग हो गया, ये तमिलनाडु का कुछ भाग, इसके अलावा जो है ये हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट कंट्री जो स्टेट है इसके कुछ भाग, ठीक है, यहाँ पे जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो राजस्थान में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए आगे जो हमारा तीसरा सेट आए उसके लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।